जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्रे कब से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि नवरात्र, चैत्र के नवरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं वो 2 अप्रैल से लेकर और 11 अप्रैल तक रहेंगे। ऐसे में क्या घट स्थापना का मुहूर्त है, कलश स्थापना कब होनी चाहिए, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कलश स्थापना की विधि क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ कुछ त्रुटियां हो जाती हैं कलश स्थापना और पूजा में, उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालने दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूता तिहारने जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। यानी कि 2 अप्रैल को देखा जाए तो आपका माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, साथ ही साथ घट स्थापना 2 अप्रैल को होगी। 3 अप्रैल की बात करें तो ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 4 अप्रैल की अगर हम बात करें तो चंद्रघंटा की पूजा होगी। 5 अप्रैल को देवी कुष्मांडा की पूजा होगी। 6 अप्रैल को स्कंद माता की पूजा होगी। 7 अप्रैल को कात्यायनी की पूजा होगी। साथ ही साथ 8 अप्रैल को देखा जाए तो कालरात्रि की विशिष्ट पूजा होती है, वो पूजा होगी। साथ ही साथ 9 अप्रैल को देखा जाए तो महागौरी की पूजा होगी। 10 अप्रैल को देखा जाए तो सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इसी प्रकार से 11 अप्रैल को देखा जाए तो नवरात्रि का पारण है, यानी कि नवरात्रे यहाँ से समाप्त हो जाएंगे। यानी कि 2 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक नवरात्रे रहेंगे। महिषासुरनृणासी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। रक्त बीज बदे देवी चंड मुंड विनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। शुंभश्चैव निशुंभश्च धूम्राक्षस्य च मर्दनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। अब मित्रों जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब आपको 2 अप्रैल को कलश स्थापना करनी है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से लेकर 8:29 के बीच में आपको कलश स्थापना जरूर कर लेनी है। यदि ना कर पाएँ तो फिर उसके बाद आप अभिजीत मुहूर्त यानी कि सुबह 11:31 से लेकर और 12:23 के बीच में आप कलश स्थापना अवश्य कर सकते हैं। अब जानते हैं कलश स्थापना का क्या महत्व होता है और पूजा किस प्रकार करनी है, कलश की स्थापना किस प्रकार करनी है और क्या त्रुटियां रह जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृताम कुक्षेतु सागरा सर्व सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामगणा अथर्वणा आंगेश्चा सहिता सर्वे कलशंतु समाश्रिता। यानी कि कलश में ब्रह्मा विष्णु शिव नदी चारों वेदों का वास होता है। सबसे पावरफुल चीज़ पूजा के अंदर कलश स्थापना होती है और घर के अंदर सभी शक्तियों को जगाने के लिए, सभी शक्तियों से मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए कलश की स्थापना होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कैसे करें कलश की स्थापना। सर्वप्रथम आपको स्नान आदि के कार्य से 2 तारीख को निवृत्त हो जाना है। उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, मूर्तियों के वस्त्र बदलने हैं। उसके बाद आपको लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर लाल वस्त्र बिछाना है और आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मिट्टी लेनी है, मिट्टी में जौ बो के उसके ऊपर आपको तांबे या मिट्टी का ही कलश स्थापित करना है, याद रखिएगा। और एक मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः, ये मंत्र बोलकर आप जो है कलश के अंदर गंगा जल डाल दें, शहद डाल दें, सुपारी डाल दें, सर्व औषधि डाल दें ताकि परिवार स्वस्थ रहे। साथ ही साथ
नवरत्न डाल दें। अगर आपको नौकरी और करियर में से संबंधित कुछ विशेष फल चाहिए तो नवरत्न मार्केट में मिल जाते हैं, वो आप इसके अंदर ज़रूर डाल दें। और घर के अंदर रोग कलेश विकार है, तनाव है, तो आप सर्व औषधि भी मार्केट में मिलती है, वो भी आप कलश के अंदर डाल दें। उसके बाद आपको क्या करना है, कलश का जो कंठ होता है उस पर आपको मोली बांधनी है, 3 बार आपको मोली बांधनी है। और उनके कलश का जो पेट होता है, गर्भ होता है, उस पर आपको क्या करना है, स्वास्तिक यानी स्वस्ति का चिन्ह आपको रोली से बनाना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कलश के मुख पे आपको 5 पत्ते या तो आम के होने चाहिए या अशोक के होने चाहिए, वो आपको लगाने हैं। और उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन लगाना है। ढक्कन के ऊपर चावल की ढेरी बनाकर और उस पर आपको नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रख देना। लेकिन नोट, विशेष बात, नारियल भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ विद्वान सूखा नारियल प्रयोग करते हैं और कुछ विद्वान पानी वाला नारियल यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, यदि आप अपने से संबंधित या परिवार से संबंधित पूजा पाठ करना चाहते हैं, नवरात्र रखना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करना है कि सब कुछ कुशल मंगल हो तो सूखा नारियल आपको रखना है। यदि आप संतान से संबंधित या शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित या संतान की कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है, संतान के काम नहीं हो पा रहे हैं, उससे संबंधित अगर आप कोई भी नवरात्रे रखना चाहते हैं या आप कह लीजिए निष्काम नवरात्रे रखना चाहते हैं, सकाम नहीं निष्काम, यानी कि कुछ भी हमें फल मिले या पूरे समाज को फल मिले, ऐसा आप रखना चाहते हैं, तो आपको पानी वाला जटा वाला नारियल लेना पड़ेगा। उस पर लाल कपड़ा लपेट के उसको सीधा रखिएगा, याद रखिएगा। अब शास्त्रों में एक चीज़ और लिखी है, शास्त्रों में लिखा है कि कलश की स्थापना करते समय हमें मंत्र का जाप करना चाहिए। अब कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार आप 2 तरह के मंत्र का जाप कलश की स्थापना, कलश बनाते हुए कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम वरुणाय नमः। ये मंत्र का जाप करते हुए आप कलश में स्वस्ति बनाइए, उसके अंदर सामग्री डालिए और श्रीफल नारियल में लाल कपड़ा लपेटिए, कलश की स्थापना कीजिए। नहीं तो आपको क्या करना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और कलश देवता से आपको निवेदन करना है हाथ जोड़ के कि मेरे घर में पधारे, मेरे घर में विराजमान हो और मेरे परिवार में अपना आशीर्वाद रखें। अब मित्रों, हम जानते हैं कौन कौन सी ऐसी त्रुटियां होती हैं जिस वजह से कलश स्थापना नहीं हो पाती या हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। याद रखिएगा, सबसे पहली त्रुटि और बड़ी कॉमन त्रुटि होती है कि घर के अंदर कोई स्त्री अगर रजस्वला यानी मासिक धर्म उनको आने वाला हो या नवरात्र के दौरान चल रहा हो या नवरात्र के अंदर पड़ जाए, ऐसे में आप नॉर्मल पूजा मित्रों करो, कलश स्थापना ना करो। अगर आप कलश स्थापना करोगे तो ऐसे में आपकी पूजा पूरी की 9 के 9 के दिन की पूजा आपकी लगेगी नहीं। याद रखिएगा, हम क्या करते हैं कि समाज में दूसरे को देख के हम भी वो नियम बना देते हैं, लेकिन कलश स्थापना बहुत 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 शुद्ध नियम है, याद रखिएगा, पूजा का। तो ऐसे में कलश स्थापना जब भी करनी चाहिए, खेतरी जब भी बोनी चाहिए जब घर के अंदर कोई स्त्री रजस्वला ना हो। याद रखिएगा। दूसरा त्रुटि क्या होती है कि कभी भी आप कलश बनाएं तो मिट्टी का बनाएं, सोने का बनाएं, चांदी का बनाएं, तांबे का बनाएं, लेकिन कदापि स्टील का कलश ना बनाएं। स्टील के कलश में हमारे शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा कि स्टील का कलश बनाना चाहिए, ऐसे में आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप कलश बनाते हैं या कलश स्थापित कर देते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि कलश पे ध्यान देना है, यानी कि सुबह शाम आपको उसके अंदर जल भरना पड़ेगा। जल सूखना नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर जल सूख जाता है, आधे से कम आ जाता है, तो इसका भी प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा, कलश स्थापना यदि आप कर रहे हैं नवरात्रि के अंदर, सुबह शाम उसके अंदर जरा जरा सा जल डालना पड़ेगा। चौथी नियम की अगर हम बात करें तो चौथा जो नियम है, याद रखिएगा, कलश स्थापना, और इसमें अलग अलग विद्वानों के नियम हैं, लेकिन मैं आपको निर्णय सिंधु धर्म सिंधु के अनुसार बात कर रहा हूं कि नवरात्रे के अंदर
कलश स्थापना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी में जौ बो के उसके ऊपर ही आपको कलश स्थापना करना है। और कलश स्थापना मुख्य देवी देवताओं के राइट में होता है, याद रखिए, जो भी आपके मुख्य देवी देवता हैं उनके राइट में कलश स्थापना होनी चाहिए, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका मंदिर चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, क्योंकि आजकल हम लोग फ्लैट में रहते हैं, ठीक है जी, बहुत बार जहाँ जगह मिलती है वहाँ मंदिर बनाते हैं, लेकिन कलश स्थापना कदाई भी दक्षिण में नहीं होती, पश्चिम में नहीं होती, तो याद रखिएगा, या दक्षिण पश्चिम के कोने, आग्नेय कोण में कलश स्थापना नहीं होती। हमेशा कलश रखा जाएगा तो पूरब, उत्तर या पूर्व उत्तर, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वहाँ ही आपको चौकी स्थापित करनी है, वहीं पर कलश आपके पूरे घर की दिशा में रखा जाएगा, याद रखिएगा। नहीं तो आप पूजा करते रह जाएंगे लेकिन फल मिलेगा नहीं, इंद्र देवता चुरा ले जाएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में मैंने कलश स्थापना से संबंधित आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर ये कार्यक्रम मेरा अच्छा लगा तो मेरे का इस पोस्ट को शेयर करें और जय माता दी।